Hello students, welcome back. Today we are going to start with exercise 2.1 जो है solving the following quadratic equation by factorization. Solving the following equation by factorization. By factorization का मतलब क्या है? एक इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं x square plus 7x plus 12 इसी ये है quadratic equation, right? Because the variables एक वेरिएबल है और इसकी डिग्री 2 है. Now you will get the sum like this and you have to solve it by factorization. Factorization हम लोग 9th स्टैंडर्ड में भी किया था. factorization कैसे करते हैं? अगर मैं मुझे 12 का फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 2 6 are 12, 2 3 are and 3. So what are the factors? 2 2 and 3. इसी बेसिस पे हमें आगे सॉल्व करना. जैसे अगर एग्जाम हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारा जनरल फॉर्म है. अब फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है? जो मिडिल टर्म होता है, जो b है, इसको हमें स्प्लिट करना है b1 एंड b2. अब बोला कि ये स्प्लिट कैसे करना है सर? ये इस तरह करना है कि अगर मैं ये b को स्प्लिट कर रहा हूँ तो ये b1 प्लस b2 ये दोनों मिलके मुझे b मिलना चाहिए. एट द सेम टाइम b1 मल्टीप्लाई बाय b2 वो होना चाहिए c इंटू a. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. वो इसलिए कि ये b, मैंने क्या बोला कि ये टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि ये b1 प्लस b2 ये मिलके हो जाना चाहिए b, ये टर्म रहना चाहिए. और सेम b1 और b2 वही सेम टर्म अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को उसका क्या बोलते हैं, मुझे उसका प्रोडक्ट चाहिए c और a का. c और a का प्रोडक्ट चाहिए. वो कैसे? यानी फर्स्ट स्टेप हमारा सॉल्विंग द फैक्टराइजेशन में है कि फर्स्ट टर्म जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ये देखिए 1, कुछ नहीं है, यानी 1. अगर 2 होता तो 2 मैं लेता. यहाँ पर 1 है, यानी ये टर्म को मेरे को c के साथ मल्टीप्लाई करना है. कांस्टेंट टर्म क्या है? c. तो मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 12, राइट? प्लस 12. यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी मुझे आंसर मिला 12, राइट? अब मैं 12 को फैक्टराइज करूँ जो मैंने ऑलरेडी कर चुका. तो आपके पास फैक्टर्स क्या मिल गए आपको? इसी आपको फैक्टर्स मिले 2 6 है, 2 और 6 है. अगर मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 4 है, 4 एंड 3, राइट? तो मेरे पास ये 2 फैक्टर्स है फिलहाल. और एक फैक्टर है, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास फैक्टर है 12 और 1, 12 1 जा 12, ये भी एक फैक्टर है. अब मुझे इसमें से कॉम्बिनेशन निकालना है. ये तीनों में से कॉम्बिनेशन निकालना है कि कौन सा मैं प्लस करके, जैसे मैंने बोला ना ये टाइप, यानी 7 को अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो 7 को मैं स्प्लिट करूँगा तो कौन से 2 नंबर होंगे जो 7 मिलेंगे. अगर यहाँ पर देखो 2 प्लस 6 8 हो गया. यू कांट यूज दिस. 12 और 1, 12 प्लस 1 13 होगा, 12 माइनस 1 11, ये भी नहीं यूज करते. 4 एंड 3, 4 प्लस 3 7, यस मैं ये ले सकता हूँ. अब यहाँ पर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? जब मेरे पास 4 तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x स्क्वायर ये टर्म. और एंड दूसरी बात 4 प्लस 3 7 हो गया, राइट? जो मैंने बोला कि ये 4 प्लस 3 ये 7 हो गया. ऐड करके मुझे ये b मिल गया. एट द सेम टाइम मुझे देखना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे कॉम्बिनेशन मिलता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट है. 4 3 जा 12, राइट? सो इट विल बी x स्क्वायर. अभी इसको मैं क्या लिखूंगा? 7x को 4x प्लस 3x, राइट? तो मैंने इसको स्प्लिट किया. सेम टाइम 12 को भी आप क्या लिख सकते हो? 4 मल्टीप्लाई बाई 3. ये मैंने ये लिखना है तो आप 12 लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे इजी हो जाएगा मुझे कॉमन निकालने के लिए. ये 12
को मैंने सिर्फ स्प्लिट किया, जैसे यहाँ पर 4x + 3 लिखा है, इसमें मैंने 4 × 3 लिखा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे, ये इन दोनों का ये निकालना है, राइट। ये दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है, x² + 4x में x है, तो क्या बचा मुझे, x² में से x निकाला तो मुझे मेरे पास बचा x, और यहाँ पर से x गया था तो ये बचा, राइट। एट द सेम टाइम अब ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ये +3, अब यहाँ पर 3 तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा। नाउ these two brackets देखो ये सेम, हमेशा सेम आनी चाहिए ब्रैकेट, तो मैं एक ही वाली लिखूंगा x + 4 और ये लिखूंगा x + 3, x + 4 और x + 3, right? So it will be, next step will be x + 4 is equal to 0 or x + 3 is equal to 0. Therefore x is equal to +4 को उधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा x - 4 और x is equal to -3. So these are the solution for the given equation, right? So I can say x is equal to -4 and -3 are the rule for the given equation. बोलने का मतलब यही था कि अगर आपको जनरल फॉर्म में दिया होगा तो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो उसका प्रोडक्ट होगा a × c, यहाँ पर देखो a × c, यहाँ पर 12 है, उसका प्रोडक्ट होना चाहिए और इसका सम होना चाहिए, सम ऑफ द मिडिल टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ a and c, ये होना चाहिए। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट, ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू इट। ओके, we'll start with the exercise 2.2. now अब यहाँ पर दिया हुआ है एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 15x + 15. So what's the first step? First step is multiply the coefficient of x² by the constant number. तो मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कोएफिशिएंट को कांस्टेंट नंबर से, तो 1 × 54 + 54 आंसर आएगा मुझे। अब मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। What are the factors of 54? Very easy, factorization तो आता होगा, right? So 2 2s are carry forward 1, 7 हो गया, then 3 9s are 3 3s are 3, okay, very easy, factors मिल गए। just split the factors क्या क्या है, कैसे लिखना है, फर्स्ट 2 और फैक्टर्स क्या हो गया 27 है ना, 227 का 50। अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 6 and 9। अगर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो 2 3s are 6 6 3s are 18 18 and 3 और हो जाएगा 18 and 3 18 3 54 और 1, राइट। ये चार फैक्टर्स है। अब मैंने क्या बताया आपको कि स्प्लिट करना है मुझे मिडिल टर्म को। अब मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, -15 है, यानी इन दोनों में से प्लस माइनस करके मुझे -15 चाहिए और वही टर्म को मल्टीप्लाई करके मुझे 54 चाहिए। प्लस प्लस माइनस करके 2 and 27 27 + 2 29 27 - 2 25 नहीं आएगा। मुझे पता है ये 6 और 9 आएगा, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। 18 and 3 21 होता है, ध्यान देना। 18 और 3 21 होता है, लेकिन 18 - 3 करूंगा तो 15 होता है। यस, ये मेरे को मिल सकता है। अभी मुझे -15 चाहिए, तो अगर मैं 18 + 18 - 3 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, आंसर विल बी +15। चाहिए मुझे माइनस। एट द सेम टाइम अगर मैं करता हूँ -18 + 3 तो -15 आ रहा है, इसी -18 + 3 -15। बट अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे प्लस नहीं आंसर आ रहा है, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस। यानी मैं यहाँ पर जब क्या बोलते हैं इसको, अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, इसको सम कर रहा हूँ, तो ये मुझे माइनस में आंसर आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका प्रोडक्ट मुझे प्लस में नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड कि दोनों चीज एट द सेम टाइम दोनों चीज एप्लीकेबल होना चाहिए।
जब इसको प्लस और माइनस करोगे तो आंसर जो आपका प्रोडक्ट ये जो मिडिल टर्म आना चाहिए, और एट द सेम टाइम मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका मुझे कांस्टेंट का आंसर आना चाहिए, राइट। तो ये भी आई कांट यूज दिस 153 है 52। अब देखो 6 और 9, 6 प्लस 9 15, लेकिन अगर मैं +6 + 9 डालता हूँ तो आंसर आएगा +50, लेकिन मुझे -50, लेकिन मेरा प्रोडक्ट 54 आ रहा है। तो इसमें अगर ध्यान दोगे, अगर ये -6 -9 करता हूँ तो आंसर -59 आएगा, -6 -9 माइनस प्लस हो जाएगा 50 साइन ऑफ अ ग्रेड, ओके। तो -6 और -9 -15 हुआ, और इसको सेम टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस इंटू माइनस +54 हो जाएगा। तो दैट्स द राइट आंसर। तो मैं क्या लिखूंगा, x² -6x -9x, इसको मैंने स्प्लिट किया, +54 को भी मैं स्प्लिट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इजी हो जाएगा। इट विल बी मैं लिख सकता हूँ उसको 6 × 9 = 0। जो ये स्प्लिट करो वही टर्म है, सेम लिखना है। नाउ अब ये दोनों में कॉमन क्या है, इट इज x, तो बचा क्या x -6। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, -9, तो यहाँ पर क्या बचा x -6। प्लस और माइनस, जब भी प्लस और माइनस होगा तो सेम टाइम यहाँ पर देखो माइनस है तो मैंने माइनस बाहर लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसी। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, x -6 x -3, इसको एक बार लिखो x -6, और दूसरी टर्म में क्या लिखोगे x -9, ऐसे। अब ये दो टर्म को x -6 = 0 लिखना है, स्लैश x -9 = 0। So it will be x = 6 and it will be x = 9. So I can say x = 6, 9 are root for given solution, right? We'll go ahead with the second sum. Again, what's the first step? क्या करना है मुझे, फर्स्ट टर्म को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 × -20, राइट। तो मुझे क्या करना है, -20 के फैक्टर्स निकालना है। तो 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 10 2 5 5 1, ऑलराइट। यही फैक्टर्स है। अब लिखो यहाँ पर क्या फैक्टर्स है, 2 10, 2 × 2 हो जाएगा 4 and 5, और 2 to the 4, 4 5 the 20 and 1, राइट। ये तीन फैक्टर है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये टर्म को, यानी मुझे 1 चाहिए आंसर, है ना, क्योंकि यहाँ पर x के कोएफिशिएंट में सिर्फ कुछ नहीं, यानी 1, यानी प्लस माइनस करके मुझे 1 चाहिए, और वही टर्म को मल्टीप्लाई करके मुझे -20 चाहिए। अब वो क्या होगा, अब ध्यान दोगे 20 + 1 21, 20 - 1 इट विल बी 19, मुझे आंसर चाहिए 1, तो ये नहीं आएगा। 2 and 10, 2 + 10 12, 10 - 2 8, अगेन नहीं आएगा। 4 and 5, यानी 4 + 5 9 होता है, मुझे 1 चाहिए, लेकिन सेम टाइम मैं 5 को 4 से माइनस करता हूँ तो आंसर आ रहा है 1, और 5 4 = 20 ऑलरेडी है। लेकिन सिर्फ मुझे साइंस देखना है, मुझे साइंस क्या चाहिए कि प्लस माइनस करके मुझे प्लस चाहिए, राइट। तो प्लस माइनस करके मुझे प्लस करना है, तो मैं क्या करूंगा, +5 - 4, है ना, यानी 5 - 4 आंसर इज +1, और सेम टाइम 5 × -4 आंसर इज -20, राइट। So I will use these two factors. तो ये क्या लिखूंगा मैं, x² -4x + 5x -20 है, इसको भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 5 = 0, राइट। अब ये दो टर्म को स्प्लिट कर दो, ये हो जाएगा x, दोनों में x कॉमन था इसलिए मैंने x बाहर लिखा। अब क्या बचा, x -4। एट द सेम टाइम ये दोनों में कॉमन क्या है, 5, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा माइनस, अगेन सेम टर्म आ गया ब्रैकेट,
So it is x minus 4 and x plus 5. Again write down x minus 4 is equal to 0 slash x plus 5 is equal to 0. So it will be x is equal to 4, x is equal to minus 5. So what x is equal to 4 comma minus 5 are root for given solution. Right? Easy है, बहुत easy है. Just take a screenshot. We'll go ahead with the next one. Okay. Next one. 5m square is equal to 22m plus 15. तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ. It will be 5m square minus 22m minus 15 is equal to 0. Now, what's the first step? First step, multiply the coefficient of x square with the constant term. So multiply करो 5 multiply by minus 15 will be minus 75. यानी मुझे 75 के फैक्टर्स निकालने हैं. 5 1 का 5 5 3 का 3. Right? Write down the factors. 5 and 15. 5 5 is 25. 25 and 3 and 75 and 1. तो मुझे क्या करना है? मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और मुझे माइनस 22 चाहिए. 75 और 1 नहीं आएगा क्योंकि 75 प्लस 1 74 एंड 76 में है. मुझे 22 चाहिए जो 5 प्लस 15 और प्लस 20 और 10 में आएगा. ये भी नहीं होगा, इसमें ही आएगा. ध्यान दोगे 25 माइनस 3 इज 22. सिर्फ साइंस आपको पुट करना है परफेक्टली कि कैसा है. कि यानी मुझे प्लस माइनस करके माइनस चाहिए, एट द सेम टाइम मुझे प्रोडक्ट भी उसका माइनस चाहिए. अगर देखोगे 25 माइनस 3, अगर मैं 25 प्लस 25 माइनस 3 करता हूँ तो आंसर प्लस 22 आता है, लेकिन प्रोडक्ट बराबर आएगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस चीज में कि माइनस इधर से हटा के माइनस 25 प्लस 3 लेना है. तो इट विल बी माइनस 22 एट द सेम टाइम प्रोडक्ट माइनस 75. तो इट विल बी 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m. 15 को क्या लिखूंगा मैं? 15 को लिख सकता हूँ 25m3. तो फिलहाल मैं 15 ही लिखता हूँ क्योंकि इसका टर्म अलग अलग आ रहा है. ओके, माइनस 15 इज इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू स्प्लिट इट. क्या हो जाएगा? ये दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन देखो 5 कॉमन है और m भी कॉमन है. तो 5m ब्रैकेट में क्या बचा? m. और इसमें से 25 को मैं 25 में से 5 हटा रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा? 5. दिस इज 5 into 5 25. एट द सेम टाइम 3 और 15 इन दोनों में कॉमन क्या है? यस 3 है. तो इट विल बी 3, यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 5 m and 3 how much of 15? 5 sir is equal to 0. Right? So it will be 5m plus 3 and m minus 5. I can write 5m plus 3 is equal to 0 or m minus 5 is equal to 0. So मुझे m की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले प्लस 3 को उधर भेजूंगा मैं. तो इट विल बी 5m इज इक्वल टू माइनस 3. अब 5 को शिफ्ट करूंगा, इट विल बी m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5. एट द सेम टाइम m इज इक्वल टू प्लस 5 एंड m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5. राइट? तो आंसर क्या है? m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 कॉमा 5 आर द रूट फॉर द गिवन सॉल्यूशन. Okay, we'll go ahead with the next one. Question number 4. क्या दिया है question number 4? 2x square minus 2x plus half is equal to 0. कंफ्यूज नहीं होने के लिए क्या करना है आपको? लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया, जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म होगा वही डिनोमिनेटर का टर्म आपको मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट न्यूमरेटर में. तो नीचे से 2 हट जाएगा. कैसे करना है? मैं आपको इंस्ट्रक्शन कमांड दे रहा हूँ. क्या है? मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2। अगर सबके साथ मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जब 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू हाफ इज इक्वल टू 0 इंटू 2। मुझे सबके साथ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 4x माइनस 4x स्क्वायर, it will be 4x square minus 4x, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इज 0। अब आपके पास इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 इंटू 1, यानी आपको फैक्टर्स की 4 के निकालने हैं। फैक्टर्स 4 की क्या है, 2 and 2, 4 and 1, यही फैक्टर है। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे स्प्लिट करके मिडिल टर्म मुझे -4 चाहिए, तो -4 कैसे आएगा, -4 स्प्लिट करके यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मुझे -4 चाहिए और मल्टीप्लाई करके +4 चाहिए। वेरी इजी, ये हो जाएगा माइनस और माइनस, इज इन -2 -2 -4, एट द सेम टाइम -2 इंटू -2 इज +4, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2x तो इट विल 2x, ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास 2x माइनस कुछ भी, 2x मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी 1, राइट। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो मैं बाहर लिखूंगा ओनली 1, ब्रैकेट में क्या बचेगा, मैं अगर -1 ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसी दोनों टर्म सेम आ गए, यानी ऑलमोस्ट आपका सम सही है। तो इट विल बी 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1, ये सेम ही आ रहा है, 2x माइनस 1 एंड 2x, तो इट विल बी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 is equal to 0, so it will be 2x is equal to 1, x is equal to 1/2, यहाँ पर भी सेम आएगा, 2x is equal to 1 and x is equal to 1। We can write x is equal to half is the root for the given equation. Take a screenshot, we'll go ahead with the next. Okay. लास्ट सम में मैंने गलती से 3/3 लिखा था, लेकिन वो थर्ड सम नहीं था, वो फोर्थ सम था, so I'll solve it third and sixth one, okay? So let's take third one. Okay, what's the first step? Multiply first by coefficient of x square by the constant term, तो क्या हो जाएगा 2 multiply by 13, यानी मुझे 26 के फैक्टर्स निकालना है। तो 26 के फैक्टर्स निकालना है। अब यहाँ पर सब चीज जो भी सम्स किए हो आप ध्यान देके होगे कि जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसका मिडिल टर्म हमेशा छोटा होता है। अगर मैं 26 के फैक्टर्स निकाल तो बीच में यहाँ पर कुछ 14 होगा, 12 होगा, जो भी होगा, लेकिन ये सब में 26 आया है, लेकिन जो इसका मिडिल टर्म मुझे निकालना है वो 26 से ज्यादा है। तो ये केस में एक ही फैक्टर आएगा। अगर देखो कि 26 के फैक्टर्स क्या है, 26 और 1, चलो 26 के फैक्टर्स ही निकाल के दिखाता हूँ। 26 व्हाट इज 2, 13 एंड 1, और दूसरा फैक्टर्स क्या है 2 and 13, राइट। और मुझे 27 चाहिए, तो 13 और 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 13 प्लस 2 15 होता है, 13 माइनस 2 11 होता है। और एक फैक्टर क्या है 26 and 1, तो 26 and 1, तो 26 प्लस 1 27 हो गया। एट द सेम टाइम 26 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज 26, बहुत इजी है ना। तो इट इज 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक में 2y, ब्रैकेट में क्या बचेगा ओनली y प्लस 13, और यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं बाहर लिखूंगा 1y प्लस 13। 1y लिखने की जरूरत नहीं, 26y प्लस 1, राइट।
This is y plus 13, तो मैं लिखूँ y plus 13 and 2y plus 1. So it will be y plus 13 is equal to 0 or 2y plus 1 is equal to 0. So it will be y is equal to minus 13 and 2y is equal to minus 1 and 2y, y is equal to minus 1 upon 2. Okay, easy sum था, right? Next sum. Again, अब देखोगे डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है, यहाँ पर तो वेरिएबल है 6x स्क्वायर है कि 6x है, 6x। तो क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, जो डिनोमिनेटर में होगा वही टर्म मेरे को न्यूमरेटर में सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x, है ना। x को मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई किया, तो अगर ये देखोगे ये x x कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x, 1 इंटू x इज x। अभी x को ये साइड ले आ दो, इट विल बी 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप, multiply by the coefficient of x square by the constant term. So here just 6 multiply by 2, it will be minus 12. तो minus 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 and 6, 4 and 3 and 12 and 1. Now 2 and 6 मुझे क्या चाहिए आंसर, सम करके मुझे क्या चाहिए आंसर, -1। तो 6 plus 2 8 होता है, 6 minus 2 4 होता है, ये 3 आएगा और 9 12 और 1 आएगा। अब 4 और 3, 4 minus 3 1 आएगा, 4 minus 3 1, लेकिन मुझे माइनस चाहिए, तो आई पुट -4 plus 3 साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, -1 हो गया। एट द सेम टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर -12 आएगा, राइट। तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 और x दोनों में कॉमन है, तो 2x ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 हम 3x माइनस 2। अब ये दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 2x प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 2। तो इट विल बी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। It will be x, 2x is equal to -1, x is equal to -1 upon 2. It will be 3x minus 2 is equal to 0, 3x is equal to -2, and it will be x is equal to -2 upon 3. Okay, so we have finished with the sixth sum. तो मैं इसके दो वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि और आई थिंक सो और 6 सम है, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में अपलोड करूंगा। ओके।